क्या? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर उसको वन बाय वन करके सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जो किसी थिंग के कांटेक्ट में आने से जनरेट होती है, उसको कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो किसी सरफेस या किसी के कांटेक्ट में नहीं आके फिर भी जनरेट होती है, उनको कॉल करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनको देखते हैं इसमें कौन सी आती है कॉन्टैक्ट फोर्स में, इसको सीखते हैं। पहला पार्ट हम सीखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स की देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आते हैं, उनको वन बाय वन करके हम सीखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें कौन कौन सी फोर्स आती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट थर्ड इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। इनको वन बाई वन करके सीखते हैं और एग्जाम्पल भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? कॉन्टैक्ट फोर्स थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज नॉर्मल फोर्स, थर्ड पार्ट इज मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स दैट can generate when two or more than two object are in contact. ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज ए फोर्स दैट कैन जनरेट व्हेन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टैक्ट। इसको एग्जांपल ऐसे आपको फायर डेफिनेशन ना क्लियर होगी, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, आपको अच्छे क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एज्यूम करते हैं ये हमारी सरफेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है और इसके कॉन्टेक्ट में क्या है हमारा? ये डस्टर, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, जो इस सरफेस और इस डस्टर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसको कॉल करते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जब हमारी किसी जो कार या कोई भी थिंग, बाइक, कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, वो जो अपनी जमीन पे मूव करती है, तो उनके बीच टायर और जो जमीन है उसके बीच क्या कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम जमीन पे मूव करते हैं तो हमारे पैर और जमीन के बीच कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हमारी गाड़ी कोई भी मूव भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जब बरसात होती है इट मीन्स पानी बरसता है, ठीक है, पानी बरसता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। और क्या होता है? जब हम जमीन पे फिसल जाते हैं, जहां पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है और हम जमीन पर फिसल कर गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? दैट कैन जनरेट when a object contact in any other surface,
सरफेस, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? दैट कैन जनरेट व्हेन ए ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट इन एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है तो कौन सी फोर्स जनरेट होती है? नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स फ्रैक्शनल फोर्स होता है, तब भी नॉर्मल फोर्स अप्लाई होती है। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अप्लाई व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कांटेक्ट इन ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है? आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, सरफेस और ऑब्जेक्ट वो था कांटेक्ट, ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है? इन दोनों के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी। जो मार्कर दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अप्लाई, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स दैट इट इज दैट फोर्स it is that force when we push or pull any object by arms or muscles, ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? इट इज दैट फोर्स व्हेन वी पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट बाय आर्म्स और मसल्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, किसके थ्रू? या तो आर्म्स के थ्रू या मसल्स के थ्रू, तो इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको, ये डस्टर है हमारा, इसको पुल कर रहे हैं किसके थ्रू? आर्म्स के थ्रू। इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि सम इशूज़, क्योंकि हमारी इस जहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं उस पर ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती, तो हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी, आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको लगता है आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय एवरीबॉडी।